नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे जॉर्ज केली के सिद्धांत का। पीसीटी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आपका पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, आपका व्यक्तिगत रचनात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके सिद्धांत को इसलिए भी अध्ययन करने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न जो मनोविज्ञान के पक्ष हैं जिनसे संबंधित अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, आपका संरचनावाद है, उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी थ्योरीज में पूरी तरह व्यक्तिगत जो आपकी चीज़ें हैं, जो पर्सनल आपके ट्रेड्स, आपके स्कीमाज हैं, वो आपको उसको ज़्यादा महत्व देने के साथ साथ उसमें कैसे आपके संवर्धन होते होते व्यक्तित्व का, संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी इन्होंने बात कही। साथ ही साथ एक नया टूल जो आप शायद आपने सुना हो, रिपोर्टरी ग्रेड, इन्होंने जो उस पर उसको इन्वेंट किया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और इनके सिद्धांत में कैसे कहा गया है कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्तित्व अपने अंदर प्रस्फुटित करते हुए उसको संशोधित करता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जॉर्ज केली का जो सिद्धांत है वो नैदानिक व रचनात्मकवाद का सिद्धांत है। इन्होंने क्योंकि गाइडेंस ऑन काउंसलिंग पे भी काम किया था, तो और इनकी जो थीसिस थी वो शंकु के अवकाश समय में जो उनके क्रियाकलाप है उस पर थी। तो इन्होंने प्रत्येक मतलब एक तरह से केस स्टडी आप कह सकते हैं, केस स्टडी नहीं था लेकिन हाँ, उन्होंने उस चीज़ को देखा, महसूस किया कि कैसे कैसे हमारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे व्यक्तिगत हमारी जो जन्मजात अभिवृत्तियाँ हैं, उसमें कैसे हमारे वो स्कीमाज होते हैं, कितनी पूर्व भ्रांतियाँ, त्रुटियाँ होती हैं, वो स्कीमाज का रूप ले लेती हैं और बाहरी परिप्रेक्ष्य में जब वो चीज़ें जुड़ते 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 कैसे उसमें संशोधन होता है और कैसे एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इनके सिद्धांत पर अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने जो इस उपकरण की बात कही थी वो था आपका रिपोर्टरी ग्रिड। रिपोर्टरी ग्रिड जो था ये एक संप्रत्य मानचित्र और सिमेंटिक ढांचा का नेटवर्क होता है, एक मैट्रिक्स था, इसमें रोज और कॉलम होते थे। हालांकि किसी चीज़ को डिनोट करने का ये मेथड था, जो मेथड था वो लगभग साक्षात्कार में ही इन्होंने ज़्यादा किया था, लेकिन जो उसमें ग्रिड थे उसमें रो था वो संरचना बताता था और कॉलम था वो तत्व बताता था। और इन्होंने पूरी एक मैट्रिक्स के जरिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिभाषित करने का और समझने का प्रयास किया था। इनके सिद्धांत में अगर बात करें तो इनका सिद्धांत था कि विचार सबके व्यक्तिगत हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत अपना विचार होता है। मानसिक उस विचारों से क्या करते हैं, मानसिक योजना हम बनाते हैं। मतलब जैसे जैसे एक विचार हमारा प्रस्फुटित हुआ हमारे दिमाग में, तो हम उसके हिसाब से अपनी क्या करते हैं, मतलब कॉग्निटिव जो हम एक प्लानिंग करते हैं कि हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसमें जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो स्थितियां होती हैं, जो आसपास की कहें या आंतरिक जो उमड़ता है हमारे अंदर, वो चीज़ उसको बहुत प्रभावित करती है। मतलब जब आप मानसिक योजना बनाते हैं तो जो आपका इमोशनली और आपकी जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। और उसके बाद अनुभव, विश्वास, आपके जो एक्सपीरियंस जो आपके होते हैं उसमें विश्वास का आधार होता है। मतलब आप एक्सपीरियंस बेस में करते हैं कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो अनुभव के द्वारा आप क्या करते हैं, एक विश्वास का निर्माण करते हैं। व्यक्तिगत निर्माण प्रत्येक व्यक्ति की व्याख्या व मूल्यांकन कर विकसित होती है। जो व्यक्तित्व है वो हमारा अपनी जो व्यक्ति की पर्सनल जो व्याख्या है या अपना जो मूल्यांकन है, इसको विकसित करता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो जैसे कि जो हमारे पक्षपात होती है, त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं और गलत निष्कर्ष होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे स्कीमा से संगठित हो जाते हैं और हम एक सीमित प्रक्रिया करते हैं। मतलब हमारी जो खुद से, क्योंकि जब तक हम समाज के संपर्क में, लोगों के संपर्क में और बाहरी परिवेश में नहीं जोड़ेंगे तो हम एक कहते हैं ना कि कूपमंडू उस टाइप का, मतलब हमारी मानसिकता एकदम संकुचित रहती है, जो सबकी नहीं, जैसे किसी के अंदर ज़्यादा कम या किसी की कम। जब वह लोगों से मतभेद कर अलग अलग तरीके से मतलब उसमें संवर्धन होता है और आसपास की दुनिया
को देखते हुए हम उसकी व्याख्या करते हैं और अपने अंदर कुछ सुधार करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसके जो चरण इन्होंने बनाए, निर्माण का जो विश्लेषण बताया, उसकी हम चर्चा करें तो इसमें पहला इनका उपसिद्धांत था मौलिक मान्यता उपसिद्धांत। जो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कि हम एक क्या मानसिक योजना बनाते हैं, तो यहाँ मानसिक योजना और जो आपका विचार है इसका संगठन कर मौलिक मान्यता का उपसिद्धांत है, जो आपकी पूर्व अनुमान है, उनके जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, हम जो प्रक्रिया है, प्रणाली है, निर्माण प्रणाली है व्यक्तित्व की, उसका आगे बढ़ाते हैं। फिर दूसरा है निर्माण उपसिद्धांत। इसमें जो घटनाएं हो उनकी पुनरावृत्ति और जो अनुमान है, पूर्व अनुमान, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उसका निर्माण करना शुरू करते हैं। फिर अनुभव उपसिद्धांत, इसके बाद हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उससे हम उसमें क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं, जो घटनाओं की प्रतिकृति का क्रमिक रूप से अवलोकन कर, जो हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है अवलोकन के अनुसार, अनुभव के अनुसार, तो हम उस चीज़ को नहीं करने का प्रयास करते हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद इन्होंने द्विविभाजन उपसिद्धांत कहा है। इसमें हम उसको दो भागों में लगभग बांटने का प्रयास करते हैं। अक्सर जो हमारी स्कीमाज होती हैं जब वो टूटती हैं तो सबसे पहले दो भागों में टूटती हैं, क्योंकि एक तो आपका पक्ष होता है जो आपका सकारात्मक होता है और एक जो पक्ष होता है जो नकारात्मक होता है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है कि वो सिद्धांत को भी दो भागों में बांटने का प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर संगठन करते हैं। संगठन जो सुविधा अनुसार जैसे पूर्व अनुमान लगाते हैं और उस चीज़ को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं। फिर सीमा उप सिद्धांत में तो जैसे क्या होता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं तो उसकी जो बाउंड्री है, तो उसकी बाउंड्री के अनुरूप क्या करते हैं कि उसको भी हम सब चीज़ को, क्योंकि व्यक्तित्व एक पूर्ण आपका संपूर्ण प्रक्रिया आपकी है, तो अलग अलग जो ट्रेट्स हैं आपके उनको क्या करते हैं, संगठित करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो है मॉड्यूलेशन का उपसिद्धांत है। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, उस निर्माण प्रणाली में भिन्नता, उनकी पारगम्यता होती है, उस भिन्नता को क्या करते हैं हम मॉड्यूलेट करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि हर चीज़ एकदम इक्वली आपके व्यक्तित्व में हो रही होती है, तो भिन्न परिस्थितियों की भी यहाँ पर बात की गई। फिर है विकल्प उपसिद्धांत। तो अगर हमारे पास दो विकल्प है तो हम उस विकल्प को चुनेंगे जो ज़्यादा अच्छे से परिभाषित करेगा या उसके बारे में ज़्यादा बताएगा और जो प्रणाली का विस्तार भी अच्छी तरीके से करेगा, मतलब जिससे हम कंटिन्यू करते रहेंगे अपनी प्रणाली को और उसको परिभाषित भी कर सकेंगे। फिर है इनका समानता का उपसिद्धांत, जिसमें जैसे कि दो मिलती जुलती संरचनाएं हैं उनकी बात कही है, उसका उपयोग करते हैं जब हम, तो अगर हम मिलती जुलती संरचना का उपयोग करते हैं तो उसमें जो हमारा जो प्रणाली का कंस्ट्रक्ट है, जो तत्व हैं वो भी लगभग समान होते हैं। जैसे हम जिसके हिसाब से करेंगे तो उसके हमारे कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना गुण मिलते हैं, ये बात इन्होंने कही है। इसके बाद उन्होंने विखंडन का उपसिद्धांत दिया है। विखंडन उपसिद्धांत में विभिन्न असंगत उप प्रणाली का नियोजन करते हैं, जो अलग अलग भिन्न है उनका भी क्या करते हैं हम नियोजन करते हैं। और लास्ट एट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जो सामाजिकता उपसिद्धांत। इन्होंने इसका कहा कि जो दूसरे के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं, मतलब जो एक दूसरे के, जैसे हम आपके और आप हमारे, तो उसको भी यहाँ पे हम अपने व्यक्तित्व में शामिल करते हैं। जैसे हम आपके भी कुछ निर्माण प्रक्रिया के तत्व अपने में समाहित करेंगे और उसी हिसाब से हम अपनी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ये इनकी PCT जो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रचनात्मक सिद्धांत है, उसके मूल तत्व है। ज़्यादातर इनको जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि PCT का सिद्धांत किसने दिया, या आपको रिपोर्टरी ग्रिड क्या है, या ये कौन से मतलब आप कह सकते हैं रचनात्मकवाद के अंतर्गत इनका नाम आ सकता है। लेकिन इनके सिद्धांत को भी समझना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो वास्तव में हमारे अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसको समझाने का बहुत ही बेहतरीन इन्होंने प्रयास किया है। और रचनात्मकता जो है वो हमारे अंदर किस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण है, अगर हम इसको समझें और इसके जो अवगुण हैं
मतलब जो निगेटिव पॉइंट्स हैं उसको हटा के और एक्सेस पॉजिटिव टर्म हम अपने अंदर लाएंगे तो धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व और परिमार्जित और परिष्कृत होता जाएगा। इसी के साथ ही जैसा व्यक्तित्व है वैसा आपका आचरण है, जैसा आप व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का आपका अधिगम भी वैसे प्रभावित होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें इन सिद्धांतों का जो है अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए।